एवरीवन, अभी तक का जो मैंने आपको वीडियो दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि हम फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ये न्यूसेलस होती है, की सेल्स हैं, और यहाँ पर ये जो न्यूसेलस की सेल है, इसी में से कुछ सेल जो है वो डेवलप करती हैं, और ये ओरिजिन जो है इनकी ये हाइपोडर्मल होती है, और ये बनाती है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल जो है ये यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और ये दो सेल में डिवाइड होंगी, और ये जो दो सेल हैं ये कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये सभी सेल कैसी हैं? तो ये डिप्लॉइड है, ये हमको अभी याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी पैराइटल सेल जो है ये अभी इसका कुछ खास काम नहीं है, ये डिवाइड होती भी है नहीं भी होती हैं। वैसे ये मोस्टली क्या करती है कि जब ओवरी ओव्यूल बन जाता है तो वहां पर ये सेल वॉल का और क्यूटेनियस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। अभी हम देखते हैं मेगा स्पोर, ये जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल ये क्या है? ये डिप्लॉइड सेल है। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर होगा मियोटिक डिवीजन। और मियोसिस में क्या होता है आपको पता है कि पहले 2 सेल फिर 4 सेल बनते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो मदर सेल से हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2n है, डिप्लॉइड है, तो ये जो 4 सेल का फॉर्मेशन होगा ये कैसी होंगी? ये हैप्लॉइड होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक मदर सेल से एमएमसी से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा जो सभी हैप्लॉइड है, और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीनियर टेट्राड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो 4 सेल है इसमें से एक सेल जो होती है ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाती है। ये डेवलप हो जाती है, अच्छे से ग्रो करती है, और यही आगे डिवाइड होगी। लेकिन जो 3 सेल होती हैं ये डिजेनरेट हो जाती है। मेगास्पोर जो है 3 ये डिजेनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। अब इसमें क्योंकि ये क्या है, हैप्लॉइड है, तो अब इसमें क्या होगा, फिर से सिंपल माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये 1 से 2 सेल स्टेज, फर्स्ट माइटोटिक में 2 सेल स्टेज में आ जाते हैं। 2 सेल से ये फिर डिवाइड होती है तो 4 सेल स्टेज में आती है। फिर थर्ड माइटोसिस होता है तो ये 8 सेल स्टेज बना लेती है। अब ये जो 8 सेल स्टेज हो गया है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो 3 सेल हैं ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाती है, और इन सबके चारों तरफ एक सेल का, एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 3 सेल हैं ऊपर की तरफ, जो सभी कैसी हैं हमको ध्यान में रखना है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पर भी क्वेश्चन बनता है, कौन सी सेल हैप्लॉइड है कौन सी डिप्लॉइड है, ध्यान रखेंगे। अब 3 जो सेल है वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिसको हम कहते हैं 2 सिनर्जिड्स कहलाती हैं और एक एग सेल कहलाती है। बीच में 2 सेल जो है वो बीच में आ जाती हैं, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर सेल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो सेल है 2, ये एक साथ फ्यूज हो जाती हैं, परंतु इनका जो साइटोप्लाज्म है वही फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनाया है, दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, सेपरेट हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 सेल कितने हैं, 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस है 8 यहाँ पर, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 8 सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्टेज जो है इसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनके फंक्शन क्या है। स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अगर इसमें कुछ चेंज चाहते हैं या कोई नया टॉपिक चाहते हैं जो आपको अभी पढ़ना हो, जानना हो, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करें। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लेके आने का। थैंक यू।